गांव में मौजूद वहां का जंगल, इसके बारे में कहा जाता है वहां मौत की किलकारियां गूंजती हैं। उस जंगल के बारे में सुनकर सभी लोग खौफ में रहते थे, पर अमन और स्नेहा ने उस जंगल की सच्चाई जानने के लिए अपना पहला कदम जंगल में रख दिया। तो बढ़िए हमारे साथ जंगल के इस सफर में। गाँव के सभी लोग इस जंगल से डरते थे। कहा जाता है कि जंगल में भूत प्रेतों का वास था। इस बात को जानने के लिए 20 साल पहले गाँव का सरपंच और उसके साथ कुछ लोग इसका पता लगाने गए, पर उनमें से सिर्फ एक ही वापिस आया। और उस आदमी ने आकर सबको बताया कि वहाँ पर एक कुटिया में तांत्रिक ने इंसानों की बलि दी है, जिससे जंगल पूरा श्रापित हो गया है और इसके बाद से कोई भी कभी जंगल में नहीं गया। पर एक दिन गांव में रहने वाले अमन और स्नेहा को जब ये बात पता चली तो वे सच्चाई का पता लगाना चाहते थे, पर गाँव के बुजुर्गों ने उनको मना किया था। स्नेहा ने अमन से कहा कि अगर तुम गाँव में सभी के मन से इस डर का खौफ निकालना चाहते हो तो हमें इस जंगल के रहस्य का पर्दाफाश करना होगा। दोनों ने एक साथ ठान लिया कि जंगल में अगले दिन जाना है। चांदनी रात में दोनों एक टॉर्च और खाने पीने का सामान लेके जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में थोड़ा ही आगे जाने पर स्नेहा को ऐसा लगा कि पेड़ जैसे हिल रहा है और आसपास से बहुत सी आवाज़ें आ रही थी, पर अमन ने कहा नहीं, ये जानवर भी हो सकते हैं। रास्ते में दोनों को आगे बढ़ते हुए कुछ टूटी फूटी मूर्ति मिली और कुछ खून के धब्बे मिले, जिन्होंने उनको हैरान कर दिया। करीब आधे घंटे के बाद दोनों जंगल की गहराई में पहुंच चुके थे। अमन और स्नेहा को एक कुटिया दिखती है जिसमें से रोशनी आ रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे इस कुटिया में कोई है, पर वो डर भी रहे थे। पर यहाँ तक वो सच्चाई पता लगाने आए थे, इसलिए आगे बढ़े। अच्छा आप बताइए कुटिया में क्या हो सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटिया का दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने जो सामने देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार पर अजीब अलग तरह के चित्र बने हुए थे, पर बीच में वो तांत्रिक बैठा हुआ था, जिससे वो डर गए। तांत्रिक की नज़र भी उन पर पड़ चुकी थी। तांत्रिक ने कहा, क्या कर रहे हो यहाँ? अमन और स्नेहा ने बताया कि बस हम यहाँ पर कुछ पता लगाने आए हैं, हमें कुछ मत करना। तांत्रिक ने कहा, जो एक बार आ गया वो यहाँ से जा नहीं सकता, ये जंगल मेरे अधीन है। तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अमन और स्नेहा ने कहा कि कम से कम हमें ये तो बताइए कि आप हैं कौन और इस जंगल में क्या कर रहे हैं। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बहुत समय पहले गांव का मैं भी एक साधारण इंसान था जो अपनी तंत्र साधनाएं करता था, पर गांव के बहुत से लोगों ने मेरी तंत्र साधना को गलत समझ लिया और मुझे श्रापित घोषित कर दिया, और मैं गुस्से से गांव से बाहर निकल आया और इस जंगल की तरफ आ गया। जंगल की इन शक्तियों से मैंने समझौता किया। अपनी आत्मा को बेचकर इस जंगल को मैंने अपनी शक्ति का केंद्र बना लिया और उसी समय से मैं यहीं पर हूँ। पर अमन ने हिम्मत करते हुए कहा कि हे तांत्रिक, तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, मासूमों की बलि नहीं दे सकते। पर तांत्रिक ने भी कहा, क्या तुम्हारे कहने से रुक जाएगा? पर अमन के पास कोई रास्ता नहीं था। वो तांत्रिक से भिड़ गया, पर अमन तांत्रिक से नहीं जीत सकता था। पर मुठभेड़ में तांत्रिक एक किताब पर गिर पड़ा। पर हैरान करने वाली ये बात थी कि किताब के नीचे गिरने पर तांत्रिक को शरीर में क्यों दर्द हो रही थी, उसे पीड़ा हो रही थी। ये सब देख स्नेहा को सब समझ आ गया कि तांत्रिक की आत्मा, उसकी जान इस किताब में है। उनकी मुठभेड़ से अलग किताब को उठाकर उसने तुरंत वहाँ एक हवन में डाल दी। किताब जलने लगी और इसी के साथ तांत्रिक भी जलने लगा, और थोड़ी देर में तांत्रिक मर गया और धीरे धीरे कुटिया हिलने लगी। अमन और स्नेहा तुरंत कुटिया से बाहर निकल गए और कुटिया गिर गई, और उन्हें सब समझ में आ गया कि ये सब ये तांत्रिक कर रहा था। गांव पहुंचते ही दोनों ने सभी लोगों को सारा सच बताया। ये सब कुछ वो तांत्रिक कर रहा था, उसी का माया जाल था। पर अब वो खत्म हो चुका है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अब तांत्रिक की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। अमन और स्नेहा की हिम्मत से जंगल के रहस्य की सच्चाई सबके सामने आई। गाँव के सभी लोगों के मन से जंगल का डर अब निकल चुका था। पर क्या सचमुच जंगल का डर खत्म हो चुका था, या कोई और राज दबा रह गया? तो फिर मिलते हैं ऐसी सस्पेंस स्टोरीज के साथ इसी चैनल पर। चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।